नाथ ने कई बार मना किया, लेकिन देख लिया ये मानने वाली नहीं है, तो छोड़ दिया कि हो वही सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान चाहते हैं वो होना है, मेरे मनाने से मानने वाली नहीं है। जाओ, माता सती नंदी को साथ में भेजा, जाओ लेकर के जाओ। और जाने लगी तो बोला बोल दिया अपना सामान भी देवी साथ। अपना सामान, बोले सामान क्यों? बोले मुझे पता है अब तुम वापस लौट करके नहीं आने वाली, सामान भी साथ लेकर के जाओ। माता सती मन में प्रसन्न है, और जाऊंगी सब सम्मान होगा और बड़े सब खुश हो जाएंगे। लेकिन हुआ नहीं कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मान। जब पहुंची दक्ष त्रास गुस्से में आ गया, अरे सती तुझे बुलाया नहीं फिर भी तू चली आई, सम्मान नहीं किया। सोचने लगी पिताजी टेंशन में होंगे, कोई बात नहीं, आगे चली। लेकिन मां तो मां होती है, मां के मन में खुशी हुई कि चलो एक बेटी की कमी थी वो आ गई। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष महाराज तो क्रोध में आ गए, अरे बुलाया नहीं फिर भी चली आई। माता सती ने सब देखा और आहुतियां लग रही हैं देवताओं के लिए, लेकिन शंकर भगवान की कोई आहुति नहीं। सब देवताओं की वेदियां बनी हैं, जैसे आप पूजन कराते हो ना रोज, ऐसे वेदियां बनी हैं सभी देवताओं की। आचार्य गण, संत महाराज, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, सभी की आहुतियां लग रही है, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं बना। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम कुबेराय, आहुतियां लग रही, भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं बना। दक्ष ने कुछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सारे अंग जलने लगे, बोले बुलाया नहीं फिर भी चली आई। सती जाय देखऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। माता सती ने देखा सबका स्थान बना है, सबकी वेदियां बनी है, भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। और माता सती ने देखा भोलेनाथ का अपमान हो रहा है, तो सोचने लगी जिस यज्ञ में मेरे भोलेनाथ का अपमान है वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न हो ये प्रबुद, सकल सबई हट हटक तब बोली वचन सक्रोध। क्रोध में आ गई है महाराज, गुस्सा आ गया है और कहने लगी हैं, हे दक्ष महाराज, जिस यज्ञ में भोलेनाथ को कोई स्थान नहीं वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और जिस शरीर का जन्म तुम्हारे द्वारा हुआ है, मैं इस शरीर को भी अब रखना नहीं चाहती। अरे मेरे भोलेनाथ तो सबसे भोले देवता हैं और तुमने उनका अपमान किया, सभी देवताओं का स्थान बनाया, भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। मैं आग्रह करती हूँ कि जिस यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं वो यज्ञ का विध्वंस हो जाए। माता सती ने योग अग्नि का ध्यान किया और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। माता सती का शरीर जल करके भस्म हो गया। नंदी भृंगी ने देखा माता जल करके भस्म हो गई, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाला है महाराज। और कहते हैं ऋषि मुनियों ने मंत्र पढ़ करके नंदी गणों को भगा दिया है। नंदी भोलेनाथ के पास में गए, भोलेनाथ से जाकर के कहा, हे भोलेनाथ, माता सती जल करके भस्म हो गई। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया है, क्रोध आया, अपने जटा से एक केश को उखाड़ा, धरती पर पटका, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया और कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वीरभद्र आए हैं और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाला है। पूछा कि दांत तोड़ डाले, भृगु महाराज की दाढ़ी को नोच डाला है। दक्ष महाराज आए, दक्ष के शीश को उखाड़ करके यज्ञ में विध्वंस कर डाला है। यज्ञ जल करके यज्ञ का विध्वंस कर डाला। देवता खड़े हो गए, भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, ऐसे यज्ञ का विध्वंस होना ठीक नहीं है, आप यज्ञ को पूर्ण करें। और सभी देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यज्ञ को पूर्ण करें।